पश्चिम बंगाल के घटाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष के साथ धक्का मुक्की हुई है। भारती घोष पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और धक्का मुक्की के दौरान जमीन पर गिर गई हैं भारती घोष का आरोप है कि बूथ में बीजेपी एजेंट को नहीं घुसने दिया गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुकी हैं भारती घोष और पश्चिम बंगाल के इन चुनाव में काफी एक जाना पहचाना नाम पूरे देश के अंदर भारती घोष का बन चुका है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है भारती घोष। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं घटाल की, जहां पर ये झड़प हुई है टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के बीच। सीधे चलते हैं मिदनापुर, जहां से हमारी सहयोगी देवजानी मौजूद है। देवजानी, किस बात पर ये बहस शुरू हुई टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, या इनको आमने सामने आने के बाद इस तरह के झड़प से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि झगड़ने के लिए इनके पास कारणों की कमी नहीं है? बिल्कुल, और यही सिलसिला पुराने फेजेस में हमने देखा, वही सिलसिला आज भी जारी है। छठे फेज का चुनाव है और सुबह सुबह हिंसा की खबरें जो है मिलने लगी है। भारती घोष का कहना है कि उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में बैठने नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए इस बूथ में वो पहुंची थी और तभी अचानक जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो वहां पे पहुंच गए और उनको धक्का देके गिरा दिया। रोने लगे भारती घोष खुद। और उसके बाद हम आपको बता दें कि सिर्फ घाटाल लोकसभा केंद्र नहीं बल्कि दूसरे जगहों से भी खबरें आने लगी है। झारग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो गई है आज सुबह, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि कल रात तृणमूल कांग्रेस के कुछ गुंडों ने आकर उन पर हमला किया, इसी वजह से उनकी मौत हुई है। कांथी, वहां से 2 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोली लगी है, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। फिलहाल दोनों को कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में लाया गया है भर्ती कराने के लिए। थोड़ी देर पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के जो पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट है दिलीप घोष, जो खुद मिदनापुर से कैंडिडेट भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस फेज में हर बूथ में सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी होगी, क्योंकि इसके पहले आश्वासन जरूर था लेकिन मौजूदगी नहीं थी, इसी वजह से हिंसा का दौर जारी रहा। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये अंदेशा भी जताया है कि आज भी हिंसा का सिलसिला जारी रहेगा पश्चिम बंगाल में, और कुछ उस तरह की तस्वीरें ही फिलहाल सामने आ रही हैं।